इस सेशन में हम जानकारी लेंगे मॉडिफाई पैनल में दी गई अगली कमांड जो लेंथन है उसके बारे में। लेंथन से आप आसानी से किसी भी लाइन या किसी भी आंख के एंगल को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आइए इसमें देखते हैं किस प्रकार से ऐसा किया जा सकता है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल में एक लाइन दिखाई गई है नीचे ऑटोकैड के द्वारा। आप किसी भी लाइन को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ, और इसी तरह से आप एक तरह से ट्रिम और एक्सटेंड करते हैं उस पर्टिकुलर लाइन को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि लेंथन कमांड एक अल्टरनेटिव है ट्रिम और एक्सटेंड का। आइए सबसे पहले देखते हैं लेंथन कमांड को किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। हमारे पास यहाँ पे एक लाइन दी गई है। यदि इस लाइन पे मैं डबल क्लिक करूँ तो आप देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो जाएंगी, जिसमें बताया गया है जो लेंथ है वो 10 है, अर्थात 10 यूनिट की मेरे पास ये लेंथ अवेलेबल है। मैं प्रॉपर्टीज को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ से यदि मुझे लेंथन कमांड का प्रयोग करना है तो मैं लेंथन कमांड को सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले आप जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर से अप्लाई करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं, अर्थात कितने यूनिट का वो ऑब्जेक्ट है या ड्राइंग है वो मेजर कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। नीचे इन्फॉर्मेशन में दिखाया गया है करंट लेंथ इसकी 10 है। सबसे पहले हम इसके दी गई ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहली ऑप्शन यहाँ पे डेल्टा है। डेल्टा का अर्थ एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव अर्थात इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से है। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ डेल्टा। आप यहाँ लेंथ और एंगल दोनों डिफाइन कर सकते हैं कि आप कितना लेंथ बढ़ाना चाहते हैं या कितना एंगल बढ़ाना चाहते हैं, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अभी मेरे पास टोटल लेंथ जो थी 10 थी, तो मैं 5 लेंथ और इसमें 5 यूनिट और ऐड करना चाहता हूँ। अब मुझे उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये 5 यूनिट अप्लाई करना है। जैसे ही माउस लेके जाता हूँ आप देखेंगे 10 यूनिट का जो मेरे पास लाइन है वो 15 यूनिट का हो गया है। लेकिन अगर मैं इसको राइट हैंड साइड के बजाय लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्लिक करूं तो जो बढ़ोतरी है, जो इंक्रीमेंट है वो लेफ्ट साइड रहता है। तो इस प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हैं किस प्रकार आप डेल्टा को अप्लाई करना चाहते हैं और किस तरफ अप्लाई करना चाहते हैं। मैं राइट साइड क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही इसकी जो टोटल लेंथ है राइट हैंड साइड की तरफ 15, 10 + 5 15 हो जाती है। मैं अभी एस्केप करता हूँ कमांड से और इस लेंथ पे डबल क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे जो लेंथ की प्रॉपर्टी है यहाँ पे 15 हो गई है क्योंकि मैंने 5 यूनिट को ऐड किया है। मैं फिर से इन प्रॉपर्टीज को क्लोज कर देता हूँ और कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि वापस मैं फिर से ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाऊँ जो कि 10 यूनिट है। फिर से हम मॉडिफाई पैनल में जाते हैं और यहाँ से लेंथन कमांड को सिलेक्ट करते हैं। मैं परसेंटेज भी डिसाइड कर सकता हूँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की। इसके लिए मैं यहाँ % क्लिक कर देता हूँ। जितना % आप चाहते हैं बढ़ाना, जैसे डिफॉल्ट रूप में अभी 100% है, मैं इसको 150% करना चाहता हूँ अर्थात 150%। तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा उस पर्टिकुलर लेंथ को और एंटर करूंगा। मैंने 150 एंटर कर दिया है, ये परसेंटेज में है। जैसे ही मैं माउस यहाँ लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें 50% वृद्धि हो गई है। इसी तरह से यदि मैं लेफ्ट साइड क्लिक करूँ तो लेफ्ट साइड परसेंटेज में 50% वृद्धि हो गई है। मैं क्लिक कर दूंगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। आप देखेंगे यदि आप दोबारा क्लिक करें, डेल्टा में भी सेम रूल है और परसेंटेज में भी, यदि आप दोबारा क्लिक करें तो दोबारा 50% और जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतना परसेंटेज उसमें जुड़ता रहेगा। मैं एस्केप कर लेता हूँ कमांड से और डबल क्लिक करूँ मैं अगर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लेंथ है वो बढ़ गई है। पहले 10 थी तो उसका 50% 5 बन रहा था तो 15 हो गई थी लेंथ। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हमने क्लिक किया तो उसका 50% 7.5 यूनिट बन रहा था, तो 15 + 7.5 22.5 यूनिट यहाँ पे लेंथ दिखाई गई है। मैं एस्केप कर देता हूँ और कंट्रोल Z से फिर से वापस जो हमारी 10 यूनिट है लेंथ है उस पर वापस आ जाता हूँ। फिर से मॉडिफाई पैनल मैं सिलेक्ट करता हूँ लेंथन कमांड को, परसेंटेज डिसाइड करता हूँ। अब की बार मैं परसेंटेज को छोटा भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 50% करना चाहता हूँ तो मुझे उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। आप देखेंगे कि जिस तरफ से माउस में क्लिक करता हूँ उस तरफ से परसेंटेज जो है वो कम हो रही है। तो इस प्रकार क्लिक करके इसकी यूनिट को मैंने छोटा कर दिया है। एंटर करके मैं फाइनलाइज करता हूँ कमांड को और एस्केप करके बाहर भी आ जाता हूँ कमांड से। यदि आप डबल क्लिक करें तो जो साइज है इस लेंथ का 5 यूनिट हो गया है क्योंकि 10 में से 50% अर्थात 5 यूनिट लेस कर दिए गए हैं। फिर से एस्केप और फिर से कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि 10 यूनिट की लेंथ मेरे पास वापस आ जाए। इसके पश्चात फिर से लेंथन कमांड मेरे पास अवेलेबल है। मैं टोटल भी डिसाइड कर सकता हूँ। यहाँ मुझे टोटल लेंथ डिफाइन करनी है और टोटल लेंथ में मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ कितना यूनिट हो। मैं 20 कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो इसका जो टोटल लेंथ बन जाएगा वो 20 यूनिट बन जाएगा। तो इसमें डिफरेंस ना होकर टोटल लेंथ बताया जाता है। अगर मैं क्लिक कर दूं तो मेरे पास ये 20 यूनिट का लाइन अवेलेबल हो गया है। मैं एस्केप कर देता हूं कमांड को और वापस इसे कंट्रोल Z कर देता हूं ताकि 10 यूनिट का लेंथ मेरे पास वापस आ जाए। इसके पश्चात लेंथन कमांड फिर से सिलेक्ट करते हैं।
डायनेमिक में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप इसको कितना बढ़ाना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ जो लाइन है। अब यदि मैं राइट हैंड साइड की तरफ माउस मूव करूँ तो आप देखेंगे एक तरह से एक्सटेंड वाला काम है, इसको एक्सटेंड किया जा रहा है लाइन को। जितना मैं चाहता हूँ उतना एक्सटेंड कर सकता हूँ। मैं यूनिट टाइप भी कर सकता हूँ। 20 यूनिट्स टाइप करते ही 20 यूनिट ये एक्सटेंड हो गया है। इस तरह से यदि मैं लेफ्ट साइड एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो लेफ्ट साइड में मूव कर सकता हूँ माउस को और इस ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो इस तरह से आसानी से मैं प्रयोग कर सकता हूँ इन सभी कमांड्स का जो लेंथन के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है जब आप टिपिकल ड्राइंग्स बनाते हैं तो उस केस में एक्सटेंशन देना आसान हो जाता है। धन्यवाद।